पाक और आयत नंबर है 87। वलक़द आतैना मूसल किताब वकफ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल, और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी अपनी तरफ से किताब और उनके बाद पैदर पे रसूल भेजे। वातीना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़िया निशानियाँ दी। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और रूहुल कुदस के ज़रिए उसकी मदद की। ये दो पैगम्बरों का अल्लाह ताला यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं। बनी इसराइल में बहुत से अंबिया इकराम अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए, जिनकी तादाद तकरीबन 24,000 के करीब बनती है। उनमें जलीलुल कदर अंबिया इकराम बहुत से हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे दो का जिक्र किया। उन दोनों का अलग से मुकाम है बाकी अंबिया में। किसी भी नबी की शान बयान करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि किसी नबी की शान दूसरे से कम है। ये कह सकते हैं इस नबी का एजाज़, इसकी शान बहुत ज़्यादा है, इनका मुकाम बहुत बुलंद है, इनका मर्तबा सबसे जुदा या अलग या मुनफरिद है। तो अल्लाह ताला ने हर नबी को अलग से एहसासात के साथ नवाजा है। तमाम अंबिया इकराम अपने मुकाम, फजीलत, अज़मत के एतबार से मुनफरिद हैसियत रखते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जो बग़ैर वालिद के पैदा हुए और बचपन में छोटी उम्र में कलाम फरमाया, जिस उम्र में अमूमन इंसान बोलता नहीं है। एक अल्लाह से हम कलाम हुए, ये भी वो चीज़ है, वो एजाज़ है कि बग़ैर किसी बीच में किसी वास्ते या ज़रिए या फरिश्ते के बराह रास्त अल्लाह से कलाम का शर्फ हासिल हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो कि बचपन में गोद में, माँ की गोद में थे और अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दे रहे थे, अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत का ऐलान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी अता की और उनके बाद पै दर पे रसूल भेजे। किताब तौरात उनको अता हुई और फिर उनके बाद रसूलों का एक सिलसिला चलता चलाया जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर रुक गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आने वाले आखिरी नबी हैं। उनके बाद तकरीबन उनके से आसमानों पे उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और इन दोनों पैगम्बरों के जो किस्से बयान कर रहे हैं, उनके हाल बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती है। एक ये बात मिल रही है, दूसरा ये मिल रहा है अल्लाह ने उनको भी नबी बनाया था, उनको भी किताब अता की थी और उनको भी हिदायत और शरीयत दे के भेजा था। इसी तरह अल्लाह ने अपने इस नबी को भी मबूस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत और किताब और रोशन दलाइल अता किए हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़िया निशानियाँ देकर भेजा। उनके हाथ पे अल्लाह ने ऐसे मौजज़ात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे भी ऐसे मौजज़ात ज़ाहिर हुए कि वो ज़मीन पे अपना असा फेंकते थे, वो अज़दहा बन जाता था, अपना हाथ गिरेबान में डालते थे तो वो रोशन चमकने लगता था 14वीं रात से भी ज़्यादा। और फिर दरिया में रस्तों का बनना और पत्थर से चश्मों का जारी होना, हम पहले जो आयात पढ़ चुके हैं उनमें ये सारी तफसील बड़ी अच्छी तरह देख चुके। और यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अब आ रहा है, जिन पे अल्लाह ने फरमाया मोजज़े अता किए, इनका मोजज़ात मज़ीद आएंगे। वहाँ पे जिक्र होगा कि मट्टी से परिंदे की मूरत बनाते थे और अल्लाह ताला उसमें रूह फूंक देते थे, वो जिंदा होके उड़ने लगता था। और मुर्दा को जिंदा करने की अल्लाह ने इनको मोजज़ा अता किया। कोड़ी, बर्स, अंधे, पैदाइशी जो भी ऐब होते थे, ये उस पे अल्लाह ताला उनके हाथ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे उनको शिफा अता कर देते थे। ये अल्लाह ने मज़ीद वय्यदना बिरूहुल कुदस, और रूहुल कुदस के ज़रिए हमने इनको कुव्वत दी। इसके बारे में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते थे, उनकी हिफाजत करते थे और इससे उनको हौसला रहता था और वो लोग दीन का काम करते रहते थे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे। यानी फरिश्तों का साथ अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का साथ खास तौर पे अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र किया। अब इतने अजीम पैगम्बर इतने वाज़िया निशानियों के साथ आए और फिर अल्लाह फरमा रहा है फ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। फिर जब भी कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आए और वो ऐसी चीज़ लेकर यानी कि आए जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक न थी, तो तुमने तकब्बुर किया और एक ग्रोह ने उनको झुटला दिया और एक ग्रोह ऐसा था कि वो
قتل ہی کر دیتے تھے. یعنی انبیاء اکرام کو قتل کر دینا، شہید کر دینا بھی یہود کا شیوا رہا ہے. بنی اسرائیل میں یہ عادت بھی رہی کہ وہ نبیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، استغفر اللہ. تو پھر اور مزید یہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ کہا کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ان کے دل تو پردے میں ہیں، ان کے دل میں ایسا پردہ چڑھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرتی. اور یہاں سے ہمیں بھی کچھ ایسا ہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ پردہ چہرے کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے. دل کا پردہ ہوتا ہے یا دل پردے میں ہوتے ہیں. اگر دل پردے میں ہوں تو وہ تو پہلے ہی پردے میں ہیں، لیکن وہ یہاں پہ یہود کا جو یہ کہنا ہے کہ ان کے دل غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی پردے میں ہیں، ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بات اس پہ اثر ہدایت کی نہیں کرتی ہے، یا ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے آبا پرستی کا، اندھی تقلید کا، یا اپنے رسم و رواج کو ماننے کا، ایسا غلاف اس پہ چڑھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہی ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیچھے ساری خصلتیں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ نبیوں کو بھی شہید کر دیتے تھے، ان کی تعلیمات سے تکبر کرتے تھے، اور انبیاء کو جھٹلانے والے بھی ان میں موجود تھے، اور یہ کہنے والے بھی کہ ان کے دلوں پر غلاف ہیں. اللہ فرما رہے ان پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر پردہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے. اور یہاں پہ ہے کہ لعنت کر دی. لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت جنت ہے، اور جنت سے محرومی لعنت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی پر لعنت نہ کی جائے، اس پر کی جائے جو مستحق ہے. اگر وہ مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر پلٹ آتی ہے. اس لیے کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا حقدار واقعتاً نہ ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پہ، کیونکہ پیغمبروں کو شہید کیا، جھٹلایا تعلیمات کو، اور تکبر بھی کیا، خود کو بہتر بھی سمجھا، اور یہ بھی کہا کہ ان کے دل تو پردے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے.